हेलो क्वेश्चन बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9 यूनिट 1 संख्या पद्धति। चल रहा है हमारे पास पाइथन नंबर सिस्टम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7, 8 और 9, राइट। तो 7 और 7, 8, 9 करते ही हमारे यहाँ पर 1.3 खत्म होने वाला है आज, राइट। और आई होप कि आपको इससे पिछले के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज उसको मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, राइट। तो हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव पर अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती, देखो अनावसानी अनावर्ती का एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है आपके पास, अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये राइट अपरिमेय संख्या। आपको यानी इनडायरेक्टली वो आपसे अपरिमेय संख्या पूछ रहे हैं, राइट। कोई बच्चों को कंफ्यूज होता है अनावसानी अनावर्ती क्या होता है। अनावसानी अनावर्ती मतलब अपरिमेय संख्या है, राइट। तो अपरिमेय संख्या है, देखो आपको कैसे लिखना, तो देखो कुछ चीजें आपको रिमेम्बर्स करनी है, कुछ कंडीशंस होती है अपरिमेय संख्या की जो आपको याद रखना है, राइट। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि देखो अपरिमेय संख्या तो अनेकों अनेकों है, हजारों हजारों है, राइट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसे 3 संख्या, सिर्फ आपको 3 संख्या में जवाब देना है, तो ठीक है। तो अपरिमेय संख्या अनेक है, अपरिमेय संख्याएं अनेक है, राइट। परंतु कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और आपके पास देखो यहाँ पे अगर मैं मानूं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सारी संख्या क्या अपरिमेय होती है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता। अगर रूट में कोई संख्या हो जिसका आप पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो देखिए, अगर रूट 36 है, पर ये जरूरी नहीं है कि रूट की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो। देखो रूट 36 है, इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 निकल गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यानी आपके पास परिमेय संख्या के आप एग्जांपल क्या देंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, राइट। ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, अगर आपसे बोलो इस समय, अगर आप सोच रहे हो क्या रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या, तो नहीं। आप ऐसे अनेक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लो आप लिखते हैं 0 पॉइंट है ना 1 0, फिर 1 0 तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, तो 1 के बाद डबल 0 लगाते हो, फिर 1 के बाद आप क्या करो ट्रिपल 0 लगा दो, 1 के बाद आप क्या करो 4 0 लगा दो। इस तरीके से अगर ये चलता जाता है, यानी वो हम इसे भाग करने का ऐसी संख्या जो चलती जा रही है लेकिन रिपीटेशन भी अलाउ नहीं हो रहा, तो ऐसी संख्याओं को अनावसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो आप 0.2 लिखकर 1 0, फिर 2 लिखकर डबल 0, फिर 2 लिखकर ट्रिपल 0, फिर 2 लिखकर 4 0 लिखकर लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरीके से डैश लगाना है, राइट। तो इस तरीके से आप 3 लिखकर आप 0 इस तरीके से लिख कर सकते हैं। तो यानी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके का आपको क्या करना है, जवाब देना है, जो कि आपको थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना है कि इस तरीके की संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं की सारी कंडीशंस ये संख्याएं क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। और तो आपको अगर डिटेल में जाना है तो अपरिमेय संख्या की जो टर्म और कंडीशंस है उसको बेसिक फंडामेंटल्स का मैं वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए, उनको ध्यान से समझो तो आपको फिर ये सारी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। कहते हैं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, राइट। देखो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो क्या होता है कि हम ना वो आपको जो 1.2 में सिखाया गया है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, ट्रिक, राइट। तो यहाँ पे ट्रिक कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ये 5/7 है ना, 5/7 को हम क्या करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि ये 5/7 है ना, ये है क्या। तो 5 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, राइट। 5 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ ना जाने की 0 लगा दिया हमने, 0 लग जाएगा, 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, राइट। ये बच गया 1 आपके पास, फिर आपके पास 0 लगा, फिर 7 1 7 बच गया आपके पास 3, फिर यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 बच गया आपके पास यहाँ पे 2, फिर 7 दूनी हो जाएगा आपके पास 14 बच गया आपके पास 6, फिर 7 2 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा आपके पास, बच जाएगा 4, और फिर 7 क्या हो जाएगा 35। तो वापस देखो क्या आ गया आपके पास 5, फिर अब ये 5 आ गया, देखो मैंने 5 से शुरू ही किया था और 5 फिर वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड हो गया, यानी रिपीटेशन दोबारा से चालू हो जाएगा, तो हम आगे भाग नहीं करेंगे। और 7 1 जो हमारे पास आंसर है 7 1 4 2 8 5,
यानी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 5/7 का मतलब आपके पास ये है। और दूसरी संख्या हमें बीच और किसके बीच में निकालना है आपको, यानी इसके बीच में निकालना है 5/7 और 9/11, यानी 5/7 को हमने कन्वर्ट कर दिया है 0.714285। और ये जो लंबी सी लाइन है उसको बोलते हैं बार, और इसकी ये पहचान होती है कि यहाँ से वो संख्या दोबारा से रिपीटेशन शुरू हो चुका है, राइट। तो आगे हम यहाँ पे इसको यहीं पे ब्रेक करेंगे और उसके बाद 9/11 पे आते हैं। 9/11 को हम फिर से भाग करके चेक करेंगे, राइट। तो 9 को मैंने भाग किया किससे, 11 से, तो क्या ना जाने कि 0 यहाँ बच गया, यहाँ लगा दिया हमने 0, तो 11 अट्ठे क्या हो गया 88, यहाँ बच गया आपके पास 2, फिर यहाँ बच गया 11 कम 11, फिर वापस आके 9। जैसे ही वापस 9 आ गया तो हम कहेंगे यानी इसका मतलब दोबारा से फिर वही भाग वाला जो सिस्टम है फिर चालू हो जाएगा, तो हम आगे भाग करेंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.81, क्योंकि जब आप भाग करेंगे तो 0.81 0.81 0.81 चलता रहेगा, तो हमने इसको ऊपर बार लगा दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5/7 है इसको हम बोलेंगे 0.714285 और 9/11 को हम बोलेंगे 0.81 के ऊपर बार। यानी अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच की संख्या को आपको बतानी है, अपरिमेय संख्या को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अतः आप क्या लिखेंगे 0.714285 और 0.81 बार के बीच कितनी ज्ञात करनी है, 3 ज्ञात करनी है। क्या कहते हैं, कितनी कहते हैं, 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखकर आप क्या करेंगे कि आपको अब याद करना है। यानी ये अल्टीमेट 5/7 है और ये अल्टीमेट क्या है 9/11 है, राइट। तो आपको देखना आपको, तो यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में देखो क्या 71 और ये क्या देखना है आपको 81। तो 71 और 81 के बीच की आपको संख्या लेनी है। तो 71 और 81 के बीच में आपको बहुत सारे हैं, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, कुछ भी लो, कुछ भी। और आपको क्या करना है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है मैं आपको ये बता दूं। यानी मान लो आपने ले लिया, आपने 73 ले लिया, राइट। तो आपको क्या करना है, 1 0 लगाना है, फिर 73 लिख के 00 लगाना है, फिर 73 लिख के 000 लगाना है, फिर 73 लिखकर 40 लगाना है। इस तरीके से आपको और बाद में डैश लगाना है। यानी क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे 730 बन रहा है, 7300 बन रहा है, 73,000 बन रहा है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर रिपीटेशन होने का चांस नहीं है। और यही तो कहता है अपरिमेय संख्या का रूल, तो यही है कि वो क्या होना चाहिए कि वो यानी इस तरीके से बढ़े और अनलिमिटेड तक चलता जाए कि उसके ऊपर रिपीटेशन हम उसके ऊपर बार ना लगा पाए। तो ये पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो कुछ भी संख्या ले लो, 75 ले लो, फिर 10 75 ले लो, 00 75 ले लो, 000 75 ले लो, 40 और इस तरीके से आप डैश लगाकर इसे इनफाइनाइट यानी अनावर्ती फॉर्म दिखा सकते हैं। और ले सकते हो आप यानी कुछ भी ले लो, यानी 81 तक लेना है आपको, 76 ले लो, 77 ले लो, 78 ले लो, 80 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन लेने का तरीका रहेगा 1 0 लगाओ, फिर उसके बाद 00 लगाओ, फिर 77 लिखकर आपके पास 000 लगाओ, फिर 77 लिख के 40 लगाओ और दिखा दो किस तरीके से हम चल रहे हैं। तो ये जो सारी संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या ही कहलाती है, राइट। तो हम बात करते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे 8th क्वेश्चन खत्म होता है और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहते बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन से अपरिमेय। देखो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको गहराई से क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज बार बार आप अपनी बुक में से बार बार आप मेरे कुछ जो बेसिक फंडामेंटल वीडियो जहां मैंने आपको समझाया है कि ये परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या, तो उसको बार बार समझने का प्रयास करो, गहराई से अपने दिमाग में डालो कि परिमेय संख्या की कंडीशंस क्या है, अपरिमेय संख्या की कंडीशंस क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन को करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वरना अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती, अगर आप जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में, तो फिर आपके लिए बड़ा समस्या रहेगा कि मैं इसलिए क्या लिखूं, क्या ना लिखूं, क्या लिखूं, क्या ना लिखूं। और छोटी छोटी बात फिर सिर्फ 9th में आपको परेशान नहीं करेगी, ये परेशान करेगी आपको बड़ी बड़ी क्लासों में भी। तो प्लीज आप ऐसे परेशान मत होना। और मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप ध्यान से करो और ध्यान से नोट्स बनाओ और डिफरेंशिएट करने का प्रयास करो, तो आसानी से आप कर पाएंगे, राइट। तो हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, रूट 23 है। जो 23 है तो एक्चुअली क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, और रूट के अंदर है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या है, राइट, अपरिमेय संख्या है। और हम बात करें फिर किसकी,
तो रूट 225 की 225 का वर्गमूल निकाला, जैसे 225 का वर्गमूल होता है 15, 225 यानी 15 गुना 15 अगर हम करें तो ये क्या देगा हमें 225 देगा, इसलिए 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 15 होता है। तो अगर ये 15 आ गया, तो अगर ये 15 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, ये क्या है, परिमेय संख्या, राइट। और अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, फर्स्ट पार्ट से सेकंड, और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 0.3796 है। देखो यहाँ पे पीछे देखो डैश डैश नहीं है, पीछे डैश डैश नहीं है, और यहाँ पे क्या है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जब हमने अपनी संख्या को भाग दिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये खत्म हो गया होगा। तो ये जब खत्म हो जाता है तो इसको शांत कहते हैं। जो हर शांत संख्या क्या कहलाती है, ये क्या है, अल्टीमेट देखा जाए तो ये क्या है, शांत है। और अगर जो शांत होता है वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, राइट। तो यानी ये संख्या है आपके पास परिमेय। और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करूं 7.478 देखो यहाँ पे पीछे डैश नहीं है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, देखो 478 तो आप इसे लिख सकते हो 7478 के ऊपर पार लगा सकते हो। जब पार लग जाता है तो वो भी क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। और जो संख्या शांत होती है वो संख्या होती है परिमेय संख्या, राइट। अपरिमेय नहीं होती, वो संख्या होती है अपरिमेय। और देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो 1.10, फिर देखो 00, फिर 1 लिखकर 000, फिर 1 लिखकर 40। तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था, जब इस तरीके से चल रहा 1 1 0 1 00 1 000 1 40 और फिर बाद में 10 तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या करते हैं, खत्म कर चुके हैं। और यहाँ पर हमारा समाप्त होता है एक्सरसाइज 1.3। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इन क्वेश्चनों का फायदा मिल सके, राइट। थैंक यू।